हेलो गाइस। सो ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम बात करेंगे मॉर्निंग रूटीन के बारे में। ये जो पूरी एक सीरीज़ है, इस सीरीज़ का मेन पर्पस होगा कि हाउ टू बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और इसका फर्स्ट पार्ट जो है या फर्स्ट वीडियो जो है वो मैंने बनाया मॉर्निंग रूटीन के ऊपर। देखो, जब तुम चाहते हो कि तुम्हारे पूरे 24 आवर्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव निकलें तो उसके लिए तुम्हें एक अच्छी स्टार्ट बहुत ज़रूरी है, और वो स्टार्ट होती है मॉर्निंग रूटीन, है ना। तो जितनी अच्छी शुरुआत होगी उतना ही अच्छा फिर दिन आप प्रिपेयर कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे मॉर्निंग रूटीन के बारे में। अब इसमें जो मैं चीज़ें बताऊंगा आपको, वो मैं आपको इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स बताऊंगा, कंपोनेंट्स बताऊंगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए। मैं आपको कोई टाइम टेबल या शेड्यूल बना के अभी नहीं दे रहा, वो मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। बट अभी जो पर्टिकुलर चीज़ की हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक मॉर्निंग रूटीन में होनी चाहिए, ठीक है। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Yes, who is it? Don. सबसे पहली चीज़ की जो हम बात करेंगे वो होगी एक्सरसाइज। देखो, जब आप सो के उठते हो आप कहीं ना कहीं एक रेस्ट लेके उठे हो, है ना। आप एक फटीग कहीं ना कहीं आप फील करते हो कि यार थोड़ा अभी आलस आ रहा है, थोड़ी लेज़ीनेस है अभी। और अगर ये लेज़ीनेस पूरे दिन रहती है, ऑल्दो आप काम करते हो, पर वो एक लेज़ीनेस बनी रहती है, राइट। सो उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई अच्छी एक्सरसाइज, भले वो कार्डियो हो, भले कोई वेट लिफ्टिंग, पंपिंग, कुछ भी हो, आप करो। डांस वगैरह हो, बहुत अच्छी बात है, आप करो ये सारी चीज़ें। जैसे आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हो, आपने कहीं ना कहीं उस फटीग को ब्रेक कर दिया, आपने अपनी बॉडी में एकदम एक मूवमेंट लेके आए, जिससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है एक अच्छी शुरुआत करने के लिए, राइट। फिज़िकली आप क्या होते हो, थोड़े एक्टिव होते हो, और जब आप एक्टिव होते हो तभी आप चीज़ों को बहुत प्रोडक्टिवली कर पाते हो, राइट। आप थके थके बिल्कुल कोई चीज़ को प्रोडक्टिवली नहीं कर सकते। जिस काम में आपको 1 घंटा लग रहा होगा, 2 घंटे लग रहे होंगे, अगर आप थक के करोगे तो उसी काम में आपको 1-2 घंटे और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। बट अगर आप शुरुआत से सुबह से ही एक्टिव हो, सुबह से ही एक एनर्जाइज्ड वे में हो, राइट, सो कहीं ना कहीं आपको उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा, वही प्रोडक्टिविटी होती है, और इसी से आप प्रोडक्टिविटी को और बूस्ट कर सकते हो। तो सुबह सबसे पहले क्या, सबसे पहले नहीं, बस सुबह के रूटीन में एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज में कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी में आपका डांस आ सकता है, कुछ आप जिम्नास्टिक वगैरह में हो तो आप वो कर लो, या फिर वही एक्सरसाइज जो मैंने वगैरह बताया, योगा आप कर सकते हो। उसके बाद कुछ कार्डियो जैसे रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग वगैरह आप ये कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी एक मॉर्निंग रूटीन के लिए, वो होती है किसी भी तरह का मेडिटेशन या फिर कोई माइंड गेम वगैरह। अब ये किस लिए होता है, देखो, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं सुबह जो हमारा एक ब्रेन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा काम होता है ना। तो उस टाइम पे अगर आप उसे कुछ भी चीज़ दोगे, वो उसको बहुत अच्छे से प्रोसेस करेगा, वो उसको बहुत अच्छे से सीखेगा, है ना। क्योंकि अभी उसमें सारे बिल्कुल फ्रेश है, वो सो के उठा है अभी, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि देखो, मेडिटेट करो, थोड़ा ध्यान लगाओ, या कुछ भी ऐसी चीज़ करो जिससे आपका एक मेंटल स्ट्रेंथ आए, क्योंकि आपको पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें डील करनी है, और उन सारी चीज़ों को अच्छे से डील करने के लिए आपको मेंटल स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है, फिज़िकल स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है, मेंटल स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है, राइट। क्योंकि क्या होता है कि मेंटल गेम कैसे दिमाग कैसे काम करता है, अब मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है, कोई भी काम करना है ना। आपने जैसे ही किताब को, या मान लो आपको पढ़ाई करनी है, आपने जैसे किताब को, यार रहने देते हैं, आज नहीं करते, राइट, या रहने देते हैं, अभी नहीं करते, थोड़ी देर से कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, आपके दिमाग ने बोला ना, तो हम उस दिमाग को थोड़ा सा पॉजिटिवली ट्रीट करेंगे, है ना। उसको थोड़ा ऐसे सेट करेंगे, उसका एक माइंडसेट थोड़ा अच्छा सेट करेंगे कि पूरे दिन वो एक पॉजिटिव उस पर बना रहे। अब इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, या फिर माइंड शार्प करने के लिए आप कोई भी गेम वगैरह खेल सकते हो, चेस वगैरह, या ऐसी कोई चीज़ जिसमें आपका माइंड इन्वॉल्व हो और बहुत
उसका फ़ायदा हो, राइट। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो पहली चीज़ हमने बात करी थी एक्सरसाइज के बारे में, दूसरा हमने बात करी योगा के बारे में या फिर मेडिटेशन के बारे में। अब तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है डाइट। देखो, अपन कहीं ना कहीं जब सो के उठें तो हमने शायद 8 या 10 घंटे बाद खाना खाएंगे, और 8 या 10 घंटे से हमने खाना ही नहीं खाया है, राइट। सो बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह कुछ अच्छा सा न्यूट्रिशियस सा फूड खाओ। अब मैं आपको बताया कि सुबह सुबह हमारा ब्रेन जो होता है वो बहुत अच्छी फंक्शनिंग में होता है। तो आप ऐसा काम करो कि आप थोड़ा लाइट वेट खाना खाओ, जिससे आपको लेज़ीनेस ना आए। क्योंकि क्या होता है, जब आप कुछ हैवी खाते हो आपको लेज़ीनेस होता है, क्योंकि ब्लड जो होता है वो पूरे उस फूड के डाइजेशन में लग जाता है। तो हमें वो नहीं चाहिए सुबह सुबह। आप कुछ लाइट वेट खाओ, प्लस वो बहुत हेल्दी होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए। सुबह अच्छी होगी, पूरा दिन अच्छा जाएगा। सुबह आप क्या खाओ, हो सकता है आप एग वगैरह खा लो, ब्रेड वगैरह खा लो, ओट्स, दलिया, या ऐसी कोई भी चीज़ जब आप खाते हो तो उसमें क्या है, वो आपको इतनी हैवी नहीं लगती, बट एट द सेम टाइम वो न्यूट्रिशियस बहुत होती है। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड आप खाओगे, आपको खाना पचने में ही इतना टाइम लग जाएगा, उसमें आप लेज़ीनेस फील करोगे। आपका कई बार क्या होता है, जब अपन ज़्यादा खा लेते हैं तो अपन को नींद सी आने लगती है, या फिर काम में मन नहीं लगता। और अगर आप खाली पेट कुछ काम करोगे तो फिर भी आपका काम में मन नहीं लगेगा, आपको भूख लगने लगेगी थोड़े टाइम बाद ही। सो बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर डाइट मेंटेन करो। सुबह सुबह जितना ज़रूरी है आपके लिए वो खाओ, इससे बहुत अच्छा फील होगा। फोर्थ चीज़ जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है वो है अपना टू डू लिस्ट चेक करो। अब ये टू डू लिस्ट क्या है, बेसिकली आप एक दिन में कौन कौन सी चीज़ें करना है, आपका क्या इम्पॉर्टेंट 3, 4, 5, 6 कुछ ऐसे काम हैं जो आपको आज के दिन करना है, या आप कब सेट करोगे, एक रात पहले, राइट। रात में आपने सेट कर दिया कि हमें ये 3-4 काम करना है, अगले दिन आप सुबह उठ के आपने जल्दी से देख लिया कि हमें ये 3-4 काम करना है। अब ये देखना क्यों ज़रूरी होता है, देखो आप हर चीज़ के लिए प्रोएक्टिव नहीं हो सकते, आप हर चीज़ की प्लानिंग पहले से नहीं कर सकते, मानते हैं, पर आप हर चीज़ को उसी टाइम पे डील अच्छे से नहीं कर सकते। जैसे मान लो क्या हुआ कि आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है, आपको घूमने भी जाना है, राइट, और आपके घर में कुछ काम चल रहा है वो भी है। तो आपको 3 काम तो आपने लिख ही लिए कि हाँ ये 3 काम तो करने ही है। क्या क्या, सबसे पहला कि असाइनमेंट कंप्लीट करना है, दूसरा बाहर घूमने जाना है, और तीसरा घर का काम है, राइट। ये 3 तो है ही, ये 3 तो हैं ही। तो आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि आज के दिन में कम से कम ये 3 काम तो मुझे अच्छे से करने ही हैं। इसमें तो मैं बहुत प्रोडक्टिवली काम करूँगा, अपने प्रोडक्टिव आवर्स इसमें तो इन्वेस्ट करूँगा ही। एकदम से अगर मान लो कि बाहर कुछ और दूसरा फंक्शन भी आ गया, किसी रिलेटिव को आपकी हेल्प चाहिए, राइट, सो उस टाइम पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे भी अपना टाइम देना पड़ेगा। जब आप उस जगह पे अपना टाइम दोगे तब भी आपके दिमाग में पहले ही आना चाहिए कि हाँ अभी 2 काम और बचे हैं, ऑल्दो मैंने असाइनमेंट पूरा कर लिया बट अभी भी 2 काम बचे हैं जिसमें मुझे ध्यान देना है। तो मैं बाहर जाता हूँ और फिर उस टाइम के अंदर आ जाऊँगा ताकि मेरे 2 काम भी अफेक्ट ना हो, उनमें मेरी प्रोडक्टिविटी बनी रहे, राइट। सो ये अपन ने क्या बोला, ये मैंने बोला कि आपको टू डू लिस्ट चेक करनी है अपनी, कि आज के दिन मुझे क्या क्या करना है। बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ के लिए आप प्रोएक्टिव नहीं हो सकते, बट कुछ चीज़ों के लिए प्रोएक्टिव हो जाएं। आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें, आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि हाँ हमें ये करना है। वो एक शौक की तरह आपके सामने ना आए कि ओ शिट यार अब मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, एकदम आप लास्ट डेट पे ना पहुंच जाएं, क्योंकि उसके बाद लास्ट डेट के टाइम पे आपसे चीज़ें प्रोडक्टिवली नहीं होती हैं, वो हड़बड़ी में होती हैं, राइट। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। और अब जो मैं आपसे एक बात करने वाला हूँ, 5th पॉइंट जो आने वाला है वो आने वाला है कि आप सुबह जल्दी सोकर उठें। अब कई लोग इसमें ये बोल सकते हैं कि यार मेरा तो नाइट शिफ्ट रहती है, मैं सुबह कैसे जल्दी उठ जाऊँ। देखो मैं ये नहीं कह रहा तुमसे कि तुम 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, मैं कोई टाइम नहीं बता रहा तुम्हें। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब भी तुम सो
तो अपनी 6 से 7 घंटे की नींद पूरी कर लो, और 6 से 7 घंटे से ज़्यादा मत लो, उससे कम भी मत लो, और सो के उठ जाओ। ये हो गया तुम्हारा वेक अप अर्ली। सुबह जल्दी सो के उठना है। हाँ, हमने 6 या 7 घंटे की नींद पूरी करके हम उठ गए, भले फिर तुम्हें 8 बजे उठ रहे हो, भले तुम 9 बजे उठ रहे हो, तुम्हारे काम के हिसाब से। ऐसा नहीं कि रात भर आप किसी और चीज़ में लगे हुए हो और फिर आप सुबह 9-10 बजे उठ रहे हो, वो चीज़ प्रोडक्टिव में नहीं आती, राइट। आपकी कोई नाइट शिफ्ट है या आपका कोई ऐसा काम है जो बहुत ज़रूरी है, आप वो कर रहे हो, एंड उसके बाद आप अच्छे से अपनी 6-7 घंटे की नींद पूरी करो, एंड उसके बाद आप उठो। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखो क्या होता है कि प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है किसी भी बॉडी के लिए। देखो, अगर तुमने कोई मशीन भी देखी होगी, तो मशीन अगर सही से आप उसको थोड़ा रेस्ट नहीं दोगे, थोड़ा रोकोगे नहीं, तो हो सकता है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाए, राइट। उसमें रिपेयर्स और ज़्यादा लगने लगेंगे। सो सेम अपना ह्यूमन बॉडी के साथ होता है। क्या होता है कि अपन काम तो कर रहे हैं, है ना, पूरे दिन का अपन ने एक प्लान बना लिया, अपन काम भी कर रहे हैं, अपन खा भी रहे हैं, अपन एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अपन डांस भी कर रहे हैं, अपन सब चीज़ें हैंडल भी कर रहे हैं, तो उसके बाद एक प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत तो खुद को भी होती है ना। 2-3 घंटे में या फिर मैं आप कैसे वापस से अपनी एनर्जी को रीगेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए 6 से 7 घंटे ज़रूरी है। अच्छा, इससे ज़्यादा की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद टाइम वेस्ट होता है। 6 से 7 घंटा मैक्स बहुत एफिशिएंट है, सही है। तो 6 से 7 घंटे की नींद आप पूरी करिए और उसके बाद आप उठिए, ठीक है। तो ये मैंने कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स बताए जिसको अगर आप सही से मैनेज कर लेंगे तो आपका एक बहुत अच्छा मॉर्निंग रूटीन बन जाएगा, बहुत ही क्वालिटी मॉर्निंग रूटीन बनेगा। और इसकी वजह से जो एक स्टार्ट होगा ना आपका, आपके दिन की जो शुरुआत होगी, वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट रहेगी और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। और यही तो होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका, कि आप कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से, अगर तुम्हारी डाइट अच्छी होगी, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा तुम्हारे वर्क पे, राइट। अगर तुम्हारी नींद अच्छी होगी, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा तुम्हारे क्वालिटी ऑफ वर्क पे। अगर तुम्हारी एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हो, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा तुम्हारे किसी भी काम पे। अगर तुम्हारा मेंटली तुम प्रिपेयर्ड हो चीज़ों के लिए, तुम ऑब्वियसली बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, किसी भी और इंसान से बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। सो ये 5 पॉइंट का ध्यान अगर अपन रखते हैं, चाहे अपन किसी भी स्टेट पे हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो, ये काम आएगी। किसी भी फील्ड के हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट के लिए भी वही चीज़ है, कोई हाउसवाइफ है उसके लिए भी वही चीज़ है, कोई वर्कर एम्प्लॉय, सब के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है, राइट। सो हमने कौन से 5 पॉइंट्स बताए, एक बार जल्दी से हम इसको रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। अपनी मॉर्निंग रूटीन में जो हमें 5 चीज़ें इंक्लूड करनी है, सबसे पहली चीज़ आएगी एक्सरसाइज, हमें ये इंक्लूड करना ही है। दूसरी चीज़ आएगी प्रॉपर डाइट, हमें अच्छी डाइट रखनी है। तीसरी चीज़ आएगी मेडिटेशन, हमें मेंटली स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। फिर आएगा रिव्यू टू डू लिस्ट, आप पहले से कुछ चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहिए कि हमें ये चीज़ तो करनी ही है। और लास्ट में प्रॉपर स्लीप, राइट। सो 6 to 7 आवर्स की आप प्रॉपर स्लीप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो गाइस, थैंक यू एंड तक बने रहने के लिए। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।